तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी जंगल की घास, ये तो महिमा रघुनंदन की, तुलसी हो गए तुलसीदास। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मात्र 5 तुलसी के पत्ते का उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कलह का माहौल चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनका कैरियर शेप नहीं ले रहा है, बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं फिर भी उनको किसी प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है, घर परिवार में बिजनेस है उसमें घाटा चल रहा है, घर परिवार के सदस्यों को लगातार रोग व्याधियां घेरे हुए हैं, ऐसे समयों में मात्र 5 तुलसी का पत्ता आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है। किस विधि से आपको यह उपाय करना है साईं बाबा के सम्मुख कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर निरंतर प्रगति होती रहे। तो आइए जानते हैं कैसे करना है उपाय। देखिए, आप सभी लोग जानते होंगे हमारे यहाँ तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है, और तुलसी के पत्ते का उपाय हम क्यों बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि तुलसी है क्या। ऐसी मान्यता है, पद्म पुराण में वर्णन है कि तुलसी जो थी एक लड़की का नाम था जो राक्षस कुल में उत्पन्न हुई थी, और उनका विवाह भी एक राक्षस राजा से हुआ जो राक्षस कुल में। और हुआ क्या कि एक युद्ध हो रहा था, तो देवताओं और राक्षसों के मध्य जब युद्ध हो रहा था तो तुलसी ने क्या किया, तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो जब उनके पति जाने लगे युद्ध में, तो तुलसी ने कहा कि आप युद्ध में जा रहे हैं, हम संकल्प लेकर आपके नाम से पूजा करेंगे और आप युद्ध में विजय होकर आएंगे। तो यहाँ वो युद्ध को जाने लगे, उन्होंने विजय तिलक लगाकर भेजा, और तुलसी क्या करी, यहाँ तपस्या करने लगी। वहाँ जो दानव थे वह विजय की तरफ आगे बढ़ रहे थे और देवता हार रहे थे। तो सभी लोग भगवान विष्णु के पास गए कि कैसे हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा कि भाई देखिए, जो तुलसी है वो मेरी परम भक्त है, हम उसके साथ कोई छल धोखा नहीं करेंगे। लेकिन देवताओं ने बहुत ही विनती किया कि आप कुछ करिए, वरना हम लोगों के ऊपर दानव भारी पड़ रहे हैं और लोग जो है हम लोगों को बर्बाद कर देंगे और मानव सभ्यता को वो समाप्त कर देंगे, केवल राक्षसों की प्रवृत्ति के रूप में धरती पर रहेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनके आग्रह को माना और उनके पति के रूप में, तुलसी के पति के रूप में वह पहुंच गए। और हुआ क्या कि वहां पर जैसे ही तुलसी के पति के रूप में वह पहुंचे, तो तुलसी ने क्या किया, अपना संकल्प पूजा का समाप्त कर दिया। उसने सोचा मेरे पति तो विजय होकर आ गए, और जैसे ही उन्होंने संकल्प त्यागा, उधर उनके पति का सर कट के उनके आंगन में आ गिरा। तो तुलसी ने तो अपने पति का सर देखा, और फिर भगवान विष्णु जो छद्म रूप बनाकर उनके पति के रूप में खड़े थे, वह अपने अवतार में आ गए विष्णु के रूप में। तब तुलसी ने श्राप दिया कि जाओ आप पत्थर के हो जाओ। तो इसीलिए भगवान विष्णु आज भी शालिग्राम के रूप में उनकी पूजा होती है, और तुलसी का भोग उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि बाद में लोगों ने, देवताओं ने मनाया कि नहीं, पत्थर से उनको देवता बनाइए, भगवान विष्णु के रूप में लाइए। तब जाकर के तुलसी ने उनको श्राप से मुक्त किया। लेकिन भगवान विष्णु की अगाध श्रद्धा रखते हुए तुलसी उनकी पूजन करती थी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पत्थर के रूप में ही रहूँगा, शालिग्राम के रूप में, और जो भी मेरी पूजा में तुलसी का भोग लगाएगा उसके ही समस्त कार्यों में मैं हमेशा उसको उन्नति दूंगा, धन लक्ष्मी से परिपूर्णता दूंगा। इसीलिए जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ तुलसी का भोग लगाया जाता है, और वहाँ पर देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न मुद्रा में आती हैं। तो मैं आज जो उपाय लेकर के आया हूँ, ये इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कार्तिक मास में तुलसी जी का जो पूजन होता है, विवाह का आयोजन किया जाता है भगवान विष्णु के साथ।
तो ये क्यों किया जाता है? दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कष्ट है, मैं इतने जो कहानी बताया उसको आपको इसीलिए बताया कि क्यों यह महत्व है, महात्म्य क्या है तुलसी का पूजन का। तो इसीलिए हमने कहा अगर दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, आपके बिजनेस रोजगार में घाटा चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, इस कथा को सुनाने का मकसद ये है कि भगवान विष्णु के साथ जो माँ तुलसी है वह लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो जब आप तुलसी की पूजा, कोई भी पूजा करते हैं, प्रथम जो मतलब तुलसी दल, तुलसी के पत्ते से भोग लगाते किसी भी देवता का, तो होता क्या है कि माँ अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से परिपूर्णता लाती हैं। तो करना क्या है आप ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग इस उपाय को समझिए, उपाय 5 पत्ते का उपाय, 5 पत्ता लीजिए। केवल एक चीज और ध्यान दीजिए, तुलसी का पत्ता कभी भी शाम को पेड़ से ना तोड़ें, और रविवार और बुधवार 2 दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता है, ये ध्यान रखें। तुलसी का पत्ता माताएं बहनें तभी छुएं जब वह शुद्धता की स्थिति में हो, और ऐसे समयों में नहीं छुआ जाता जब वह अशुद्धता की स्थिति में हो। और तुलसी का पत्ता जब भी तोड़ें नहा धो करके स्वच्छ मन से ही तोड़ें। और अगर मान लीजिए शाम को आपको तुलसी का भोग लगाना है तो सुबह ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख सकते हैं। या मान लीजिए रविवार को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है तो आप एक दिन पहले शनिवार को तोड़ के रख लीजिए, इसलिए कि उस दिन तुलसी को छुआ ही नहीं जाता रविवार को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब क्या करना है, जैसे साईं बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, किसी भी देवताओं की आप लोग पूजा करते हैं सभी लोग, तो क्या होता है कि जो भोग लगाया जाता है, भोग में तुलसी का पत्ता जब डाल दिया जाता है या चरणामृत बनाया जाता है, तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है, तो ऐसे घर परिवार के सदस्य के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्योंकि जब आप प्रसाद के रूप में चरणामृत का पान करते हैं, भोग में दिया गया प्रसाद में तुलसी डाल करके खाते हैं, तो आपके ऊपर की ग्रह बाधाएं समाप्त होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और धन लक्ष्मी की देवी है तुलसी। तुलसी मीन्स वह लक्ष्मी के रूप में भगवान विष्णु का साथ उनकी शादी हो रही है, और वह तुलसी के रूप में तो है ही, लेकिन वह लक्ष्मी के रूप में ही है, सदैव उनके साथ वास करती हैं। तो इसलिए जब उनकी पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का, या किसी भी देवता की पूजा में तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो देवताओं की पूजा में अगर तुलसी का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में, जैसे आपका कोई बिजनेस है, चरणामृत, जैसे जल लेकर आप साईं बाबा के सम्मुख बैठ रहे हैं, उसमें 5 तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, 5 तुलसी का पत्ता डालिए, और उसके बाद उसको थोड़ा सा घर में छिड़किए, और तुलसी का पत्ता सहित कुछ दल आप जो है ग्रहण कर लीजिए। अपने बिजनेस की तरफ जाइए, युवा बच्चे बच्चियां हैं जॉब के लिए जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको थोड़ा 1 चम्मच उसी में से जल दीजिए, प्रथम चीज़, और वही तुलसी दल व चबाते हुए निकल जाएं। और फिर देखिए कैसे आपके बच्चे सफल होते हैं। घर परिवार अगर इसका पान करता है, इस भोग को लगाया हुआ खाता है, ग्रहण करता है, तो घर परिवार का रोग दोष कलेश विकार मुक्त होता है। और जिन घरों में तुलसी का दल लाया जाता है या तुलसी का पौधा लगाया जाता है, वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ पर हमेशा वृद्धि विकास होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। और साईं कौन है? गुरु। गुरु के सम्मुख जब तुलसी दल का भोग लगाया जाता है, जो पवित्रतम पौधा माना जाता है, तो ये समझ के चलिए साईं भी अति प्रसन्न होते हैं। तो होता क्या है, गुरु कृपा बनती है, और गुरु कृपा बनती है तो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर आप बढ़ते हैं और आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि तुलसी जो है एक प्रकार से ऐसी पौध है तुलसी कि जो देव के रूप में, देवी के रूप में आपके आसपास है। तो हम उनको अगर श्रद्धा के साथ 1 लोटा जल देते हैं डेली, एक दीप जलाते हैं उनके नीचे, तो धन धान्य से परिपूर्णता आती है, और साईं की कृपा, प्रभु विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है। क्योंकि देखिए साईं की पूजा गुरु के रूप में अगर आप कर रहे हैं तो प्रथम पूजा साईं की ही होनी चाहिए, और उसके बाद समस्त देवताओं की। इसीलिए कहा गया है कि हमारे यहाँ ये लिखा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
तो गुरु की कृपा अलग है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। बहुत सारी चीज़ें गुरु के लिए लिखी गई हैं। तो गुरु मान करके बाबा की पूजा करिए और तुलसी दल का भोग लगाकर पूरा परिवार ग्रहण करिए और फिर बताइएगा कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है कि नहीं, घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है कि नहीं। एक चीज़ और यहाँ कहेंगे, जब निरंतर घर में भीषण बाधाएं बनी रहें, कोई कार्य में सफलता ना मिले, रोग व्याधियां घेरे रहें, मुकदमा लड़ाई झगड़ा चलता रहे, ऐसे समय में यज्ञ याजन जरूर कराना चाहिए। हम बार बार अपने ब्लॉग पे बताते हैं कि आपके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के जब यज्ञ याजन होता है तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, आप तक वह पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है और वह नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है आपके परिवार की, आपकी, और आपको सफलता 100% साईं की कृपा से प्राप्त होता है। तो आइए, इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी यज्ञाजन आपको कराना है, और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।